वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। कल यानी कि संडे 5 जुलाई को हम आपके लिए लेके आए थे एक स्ट्रैटेजी वीडियो जहां हमने आईबीपीएस आरआरबी 2020 की वैकेंसीज के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई थी। अगर अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लो, पहली बात। दूसरी बात, अगर वीडियो में कुछ भी सीखा तो उसको अप्लाई जरूर करना। सिर्फ देखने से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको वो वीडियो की बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा। बात समझ रहे हो? वहां मैंने आपको यह बताया था, क्या बताया था कि हम लॉन्च कर रहे हैं क्या, क्रैश कोर्स रीजनिंग का। कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? 13 जुलाई से कर रहे हैं। किस टाइम पे कर रहे हैं? 12:30 बजे कर रहे हैं। ठीक है ना भैया? सब में फैला दो। क्या सब में फैला दो कि क्रैश कोर्स आ रहा है? ये है शेड्यूल। शेड्यूल को एक बार देख लो। रीजनिंग की वीडियो 12:30 और 6 बजे आती हैं, और जीएस की वीडियोस 10:15 बजे आती हैं। और अब तो टाइम में एक और टाइम इंक्लूड हो गया है। क्या? 6:30 बजे क्या आएगा? 5 का पंच आएगा, वो भी याद रखना। आज शुरुआत करेंगे सिलोगिज्म की। सिलोगिज्म में आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक उठाएंगे। सिलोगिज्म के अंदर ही एक नए नए पॉइंट्स हम उठाने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। अभी तो हमने सिंपल सिलोगिज्म पढ़ा है। अब आइदर और, पॉसिबिलिटी, ओनली, ओनली फ्यू, रिवर्स लॉग, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ पढ़ना है। शुरुआत करते हैं अपने कुछ बेसिक्स से। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था, और यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर क्लास में आपको यह बताता हूं कि भैया जब भी आप कंक्लूजन को चेक करोगे तो कंक्लूजन में 3 तरीके के केसेस बनेंगे। पहला होगा 100% फॉलोज, दूसरा होगा 100% डज नॉट फॉलो, और तीसरा होगा कांट से, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब 100% फॉलो जाता है फॉलोज की कैटेगरी में, और ये दोनों जाते हैं डज नॉट की फॉलो की। कांट से कंडीशन में अगर हम पॉसिबिलिटी लगा दें तो वो क्या हो जाता है? हमेशा सही माना जाता है। बात समझ में आ गई? आपके सामने एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। पहले एक रिवीजन के लिए बेसिक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि भैया 2 दिन का गैप हो गया है, तो फटाफट से शुरू हो जाओ। आज के क्वेश्चंस में बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, इसलिए पूरी वीडियो देखना। अगर डायग्राम ऐसा ही बनाया था तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाया था तो यहां से सीख लो कि नो क्रीम इज लोशन एंड नो लोशन इज ऑयल, एवरी ऑयल इज शैम्पू। पहली क्लास में बताया था कि एवरी किसके लिए यूज होता है? एवरी यूज होता है ऑल के लिए। तो ये एवरी की जगह अगर हम ऑल लिख दें तब भी उसका वही मतलब माना जाएगा। तो हमने इस तरीके से अपना स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया किसमें? वेन डायग्राम में। अब वेन डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे? कंक्लूजन को चेक करेंगे। लिखा है सम शैम्पू विच आर ऑयल, तो शैम्पू का वो हिस्सा जो ऑयल है, मतलब ये चीज। आर क्रीम एज वेल, मतलब कि ये हिस्सा क्रीम भी है। मुझे नहीं पता भैया, सीधा सीधा कांट से ये हो सकता है या नहीं मुझे नहीं पता। नो क्रीम इज एन ऑयल, क्रीम यहां पे है, ऑयल यहां पे है। आई डोंट नो कि इसमें क्या रिश्ता है। हो सकता है ना का, नो का रिलेशन हो सकता है ऑल का रिलेशन हो, आई डोंट नो। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? नाइदर वन नॉर टू। बात क्लियर हो गई? अगर क्लियर है तो अब देखते हैं हम आइदर और का केस। ये एक नया केस है अभी तक के लिए, जो लोग पढ़े हैं उनको सबको पता होगा। आइदर और का केस क्या होता है? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपके कहीं ना कहीं कंक्लूजन्स में ऐसा केस देखने को मिल सकता है। आपने कुछ ये 3 पॉइंट के नोट्स बना लेने हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लो। मेरा कहना यही है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास हमेशा रखना।
कॉपी में सब कुछ लिख लो, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे इसका यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से नो सम, ऑल सम नॉट एंड सम नॉट, बोथ कंक्लूजन शुड बी सी एंड डी एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। ये आपका आइदर और का कंडीशंस होती है। ये तीनों की तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं एक साथ फॉलो होनी चाहिए। ये हमेशा एक साथ फॉलो होनी चाहिए टुगेदर। अकेले अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये नहीं हो रही है, तो नहीं माना जाएगा। या फिर ये वाली और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही, ये नहीं हो रही, तब भी नहीं माना जाएगा। या फिर ये दोनों तो फॉलो हो रही है, ये फॉलो नहीं हो रही है, तब भी नहीं माना जाएगा। ये तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी जरूरी है। आपने कंडीशंस लिख ली हैं, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से एग्जाम्पल को समझना, मैं पूरा का पूरा केस समझाऊंगा बड़े आराम से, ध्यान से समझ लेना। हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी हमने बना लिया। फिर आया स्टेटमेंट सम बी आर सी, तो हमने सम बी आर सी बना लिया। फिर आया नो सी आर डी, तो नो सी आर डी भी बना लिया। डायग्राम में तो कोई तकलीफ नहीं है। अब कंक्लूजन आया सम ए आर सी, तो सम ए आर सी दोस्त, ए यहां पे है, सी यहां पे है, कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई दे नहीं रहा है, इसीलिए कहां जाएगा, सी एंड डी में चला जाएगा। फिर लिखा है नो ए इज सी, मतलब ए यहां पे है, सी यहां पे है, नो का रिलेशन, फिर से मुझे नहीं पता कि इनमें नो का रिलेशन होगा या नहीं होगा, सी एंड डी। अब मैं इसके आंसर क्या मार्क करूं, नाइदर नॉर। अगर मैंने नाइदर नॉर मार्क कर दिया तो यह आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा आइदर और की कंडीशन फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है यह समझो। आइदर और की ये कंडीशंस होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब कि दोनों जो कंक्लूजन लिखे हैं इनमें मेरा ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तीनों में से कोई एक पेयर आना चाहिए। इस वाले केस में सम और नो केस आ रहा है, नो एंड सम आ रहा है ना, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली जो कंडीशन है ये मेरी अभी सेटिस्फाई करी है। आगे देख लेते हैं, बोथ कंक्लूजन शुड बी सी एंड डी, तो बोथ कंक्लूजन सी एंड डी हो गए हैं, मतलब ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब बोला है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट शुड बी सेम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं? तो दोस्त ये होता है सब्जेक्ट, मतलब जो ए लिखा है ना वो है सब्जेक्ट, और जो बी लिखा है वो है प्रेडिकेट। तो यहां पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब कि दोनों एलिमेंट्स, सिंपल भाषा में कहें तो दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहां पे भी ए था, ए था, यहां पे भी सी था और सी था। तो जब भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, दोनों के दोनों कंक्लूजन सेम है और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यहां पे लगाएंगे आइदर 1 और 2। ये इसका सही आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो बोलो हां। अगर इतना देखो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस के सेट में कहीं एक बीच में रख देता है एग्जाम में, और हम इस चीज को मतलब ना कैच नहीं कर पाते, हमें ध्यान नहीं आ पाता है कि हाँ यहां आइदर और लगेगा, हम नाइदर नॉर लगा के आ जाते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत। तो बात अगर समझ में आई हो तो बोलो हां, ठीक है ना। फिर से एक बार बता देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रट लो, रट लो, खाते पीते सोते जागते यही आपको बोलना है अगले 4 दिन। नो सम, सम नॉट ऑल, नो सम सम नॉट ऑल, नो सम नॉट ऑल। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अपने दिमाग में रट लेने हैं। नो सम नॉट ऑल, कैसे भी करो लेकिन रट लो। बात क्लियर है? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम यहां पे कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का इस्तेमाल, मतलब इन केसेस का, आइदर और के केसेस का इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में तो मैंने 1-2 केसेस रख दिए, 1-2 क्वेश्चंस में, बीच में रखें फिर आगे, तो लाइन से नहीं लगाएं क्योंकि आप लोग बता दोगे हाँ इधर और है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से करो। सबको पता है भैया, जैसी कंक्लूजन देखा
ये आपका जो है डायग्राम बनेगा स्टेटमेंट से। ऑल लेटर्स आर वोवेल, सम वोवेल्स आर वर्ड एंड नो वर्ड इज कॉन्सोनेंट। सम कॉन्सोनेंट्स आर वोवेल, ये पूछा गया है, तो कॉन्सोनेंट यहां पे, वोवेल यहां पे। सम कॉन्सोनेंट्स आर वोवेल, मुझे नहीं पता, ये हो भी सकता है। कैसे हो सकता है बता दे रहा हूं। वर्ड का कॉन्सोनेंट से कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या डायग्राम ऐसा नहीं बन सकता है? अगर मैं फर्ज करो इतने डायग्राम को अभी छुपा दूं, ये छुपा दूं, तो क्या ऐसा डायग्राम नहीं बन सकता है कि सम नो कॉन्सोनेंट इज वोवेल ये हमने बना दिया, या नो वर्ड इज कॉन्सोनेंट ये बना दिया, और वोवेल और कॉन्सोनेंट में सम का रिश्ता हो गया या फिर ऑल का रिश्ता हो गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो यहां पे संभावनाएं हैं, और जहां संभावनाएं होती हैं वहां पे आपका जो आंसर जाता है वो जाता है सी एंड डी में। नो कॉन्सोनेंट इज वोवेल, ये इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग सही हो रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, तो ये फिर से सी एंड डी हो गया। अब हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन सी एंड डी थे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था क्या? हां, सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है? हां बिल्कुल, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल सेम है। आंसर क्या जाएगा दोस्त? आंसर जाएगा आइदर वन और टू फॉलोज। बात समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है, कर दो। ये आपका डायग्राम बना है। सम पॉट्स आर मैट्स एंड सम ऑल मैट्स आर कैट्स, नो कैट इज आर रैट। ठीक, तो इस तरीके से डायग्राम बना। फटाफट से कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। सम रैट्स आर पॉट, तो रैट इधर है, पॉट इधर है। सम रैट्स आर पॉट, आई डोंट नो। रैट का पॉट के साथ कोई रिश्ता हो सकता है या नहीं? आई डोंट नो। सम रैट्स आर नॉट पॉट, फिर से नहीं पता। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस केस को मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, इस केस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रैट की तरफ से पॉट के लिए कोई भी रिलेशन मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात को याद रखना कि पॉट की तरफ से रैट के लिए एक रिलेशन मुझे पता है, और वो क्या है? वो है सम नॉट का, कि पॉट का कुछ हिस्सा रैट कभी नहीं हो सकता। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा पॉट का कभी भी रैट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कैट रैट नहीं है, और कैट का कुछ हिस्सा पॉट के पास है इस कॉमन पोर्शन में। तो पॉट का कुछ हिस्सा रैट नहीं है, यह बात तो मुझे क्लियरली बताई गई है, लेकिन रैट की तरफ से कोई भी रिलेशन नहीं बोला गया है, इसीलिए यह जाएगा सी एंड डी, और यह भी जाएगा सी एंड डी। दोनों के दोनों सी एंड डी। क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मेरे पास? हां है। सम और सम नॉट का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या? बिल्कुल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, और दोनों के दोनों सी एंड डी हैं। तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका आंसर क्या जाएगा? आइदर और जाएगा, उससे पहले या उसके बाद नहीं जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट किया है। अब ध्यान से करना, अभी तक तो आइदर और चल रहा था, अब हम मिक्स करेंगे, मिक्सअप है अब। अब ध्यान से देखो। सम पेन्स आर स्लेट, ये हमने बना दिया। सम स्लेट्स आर नॉट पेंसिल, तो सम स्लेट्स आर नॉट पेंसिल कैसे बनाएंगे? ये इस तरीके से बनेगा। फिर लिखा है ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, तो ऑल पेंसिल्स आर इरेजर। ये थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने डायग्राम बनाना था।
अब लिखा है कंक्लूजन, सम पेंसिल्स आर नॉट स्लेट। तो दोस्त अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि स्लेट का कुछ हिस्सा पेंसिल नहीं है। इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि पेंसिल का भी कुछ हिस्सा स्लेट ना हो। कैसे समझा देता हूं, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। क्या मैं इसको इस तरह से बना सकता हूं कि ए और बी, और ए का ये वाला हिस्सा बी से संपर्क में नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा बी ए के अंदर हुआ ना? हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। तो मैं बी की तरफ से ए के लिए कुछ नहीं बताऊंगा। हां, ए की तरफ से मुझे पता है सम नॉट का रिलेशन है, लेकिन बी की तरफ से मुझे नहीं पता है। ये वाला डायग्राम दिख रहा था ना, ये देखो, ध्यान से देख लो कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, लेकिन बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है। तो बी की तरफ से मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है। अब इस वाले क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कि स्लेट का कुछ हिस्सा क्या है? पेंसिल ना। हाँ, पेंसिल नहीं है, यहां पे है पेन और यहां पे है पेंसिल। तो पेंसिल वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन पेंसिल का पूरा हिस्सा स्लेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो सम पेंसिल आर नॉट स्लेट, सी एंड डी। सम इरेजर्स आर पेन, तो इरेजर यहां पे है, पेन यहां पे है। आई डोंट नो क्या है रिश्ता, कुछ नहीं पता, ये भी जाएगा सी एंड डी। अब दोनों के दोनों सी एंड डी हैं। सम और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, लेकिन क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है? नहीं ना। इसीलिए यहां पे आइदर और ना लग के क्या लगेगा? नाइदर नॉर लगेगा। तीनों के तीनों जो कंडीशंस होती हैं आइदर और केस की, वो एक साथ आनी चाहिए, वो नहीं आई यहां पे। बात समझ में आई? सी एंड डी तो हुए दोनों कंक्लूजन, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है। बात समझ आई? अगर आई है तो भैया लाइक कर दो वीडियो को। और अगला क्वेश्चन आ गया है, टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से करो। सिंपल सा डायग्राम है। सम बॉटल्स आर लिड, सम लिड्स आर फ्लैट एंड सम फ्लैट्स आर राउंड। अब कंक्लूजन में क्या है ये देखो ध्यान से। सम फ्लैट्स आर लिड, तो फ्लैट यहां पे है, लिड यहां पे है। सम का रिश्ता भैया हां सही है, सही है। सम राउंड्स आर नॉट बॉटल, तो राउंड यहां पे, बॉटल यहां पे, कोई भी रिश्ता मुझे नहीं पता। तो सी एंड डी आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। सबका सही होना चाहिए ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से शुरू हो जाओ। ये आपका डायग्राम बन गया। ऑल मेन आर वुमेन, ऑल वुमेन्स आर चिल्ड्रन एंड नो चिल्ड्रन इज यंग। देखो इलॉजिकल चीजें होती हैं सिलोगिज्म में, मैंने पहले ही बताया था। तो ये पूरा का पूरा इलॉजिकल है, लेकिन आपने क्या करना है? स्टेटमेंट को हमेशा सही मानना है। वो भैया भगवान है, वो गलत कभी नहीं हो सकती। कंक्लूजन देखते हैं। सम चिल्ड्रंस आर मेन, तो चिल्ड्रन यहां पे, मैन यहां पे, सम का रिश्ता है क्या भैया? हां है भैया। कहां है? सम चिल्ड्रन, ये वाला जो हिस्सा, ये चिल्ड्रन ही तो है, क्योंकि चिल्ड्रन पूरा का पूरा ये है। तो अंदर का जितना भी मटेरियल है वो चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन के अंदर कौन बैठा है? मैन। तो सम चिल्ड्रंस आर मैन, सही हो गया। नो मैन इज यंग, क्या ये बात सही है? हां है। क्यों?
क्योंकि देखो, चिल्ड्रन अगर यंग से रिश्ता नहीं रखेगा तो क्या यंग की इतनी औकात है कि वो इस सर्किल के अंदर आ जाए? नहीं ना। ठीक। क्या मैन की इतनी औकात है कि वो इस सर्किल से बाहर निकल के यंग से रिश्ता बनाए? नहीं। मतलब कि जब इन दोनों के आपस में ही रिश्ते नहीं बनते हैं तो इनके अंदर वाले जितने मटेरियल हैं उनका भी रिश्ता आपस में नहीं बनेगा। नो मैन इज यंग, ये बात सही हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बोथ, बोथ होगा, सॉरी, इसका हो जाएगा आंसर बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। बात समझ में आई? तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 30 सेकंड का टाइमर शुरू, फटाफट से हो जाओ शुरू, जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन है। आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ऑल बैग्स आर हैंडल, ऑल हैंडल्स आर क्लिप एंड ऑल क्लिप्स आर गैप्स। कंक्लूजन बता रहा है ऑल क्लिप्स आर बैग, तो भैया क्लिप यहां पे है, बैग यहां पे है। मुझे नहीं पता कि ऑल क्लिप्स आर बैग होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लिप का कुछ हिस्सा तो बैग के पास है, बाकी का हिस्सा है या नहीं आई डोंट नो। तो भैया पहला क्या हो गया? पहला हो गया सी एंड डी। अब दोस्त दूसरा वाला कंक्लूजन समझना, ऑल क्लिप्स, सॉरी, सम क्लिप्स आर नॉट बैग, तो क्लिप्स का कुछ हिस्सा बैग नहीं है क्या? आई डोंट नो, सी एंड डी। अब इसका आंसर क्या होगा? दोनों के दोनों सी एंड डी, दोनों कंक्लूजन कांट से हैं, ठीक है। दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, ठीक है। क्या कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल रहा है? हां भैया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो मिल रहा है। कौन सा पेयर मिल रहा है? ऑल और सम नॉट का पेयर मिल रहा है। ऑल क्लिप्स आर बैग एंड सम क्लिप्स आर नॉट बैग। ऑल और सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिला। भैया फटाफट से लगा दो क्या? आइदर और। बात समझ में आई? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 सेकंड का शुरू। सिंपल सा डायग्राम में ऑल ट्रक्स आर फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मक्खियां। सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, ये भी बना दिया। कंक्लूजन बोल रहा है ऑल ट्रक्स आर स्कूटर, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर। पता नहीं भैया, हमको नहीं पता। सम फ्लाइज आर ट्रक, तो सम फ्लाइज आर ट्रक, ये बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आई तो अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो, स्टेटमेंट था ऑल बास्केट्स आर मार्बल, सम मार्बल्स आर स्टिक, नो स्टिक इज गार्डन। कंक्लूजन में लिखा है सम गार्डन्स आर बास्केट, तो गार्डन इधर बास्केट इधर, आई डोंट नो, तो कांट से।
नो गार्डन इज बास्केट, तो फिर से आई डोंट नो, तो क्या हो जाएगा भैया, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, क्या होगा, नाइदर नॉर, दोनों के दोनों सीएनडी है, नाइदर नॉर, हां जी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों के दोनों सीएनडी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी दिखाई दे गया, कौन सा दिखाई दिया, नो और सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिखाई दिया, इसीलिए कहां जाएगा, आइदर और में ये चला जाएगा, आंसर हो गया आइदर और। अगला क्वेश्चन करो फटाफट से, 30 सेकंड का टाइमर शुरू। ये आपका डायग्राम बनेगा, ऑल कीज आर स्टेपलर, ऑल स्टेपलर्स आर ब्लेड, सम ब्लेड्स आर इरेजर एंड सम इरेजर्स आर शार्पनर। कंक्लूजन है सम शार्पनर्स आर की, तो शार्पनर इधर, की इधर, शार्पनर इधर और की इधर, कोई रिश्ता है क्या, आई डोंट नो भैया, ऑल कीज आर ब्लेड, तो ऑल कीज आर ब्लेड, ये बात सही हो गई, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब एक चीज बता रहा हूं, अभी आगे और क्वेश्चंस हैं, अभी एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, अपनी चीजों को अपने प्रैक्टिस के दौरान भी प्लस एग्जाम में भी इस चीज को ध्यान में रखना। आपके पास में जब सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बड़े से स्टेटमेंट दे देता है, 5 स्टेटमेंट दे देगा और 2-2 कंक्लूजन रखेगा, जैसे इस क्वेश्चन में। फिर वो क्या करेगा, स्टेटमेंट वही रखेगा, कंक्लूजन बदलता रहेगा 3 क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में वो सिर्फ कंक्लूजन बदलेगा, स्टेटमेंट वही रहेगा। तो हमेशा जब भी स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाओ तो बड़े ही क्लियरली बनाना, क्योंकि आपके पास में हो सकता है अगला क्वेश्चन भी उसी स्टेटमेंट से हो, तो आपका वहां पे समय बचेगा। छोटा छोटा साइड में मत बना लेना, बड़ा बड़ा मतलब अच्छे से बनाना स्टेटमेंट का वेन डायग्राम, सो दैट आप आने वाले क्वेश्चंस को भी उसी वेन डायग्राम के डायग्राम से सॉल्व कर सको। आपके सामने क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइमर शुरू कर दिया, फटाफट से चालू हो जाए जल्दी से। इसको थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बन गया कि भैया सम लैंडलॉर्ड्स आर फार्मर्स एंड ऑल लैंडलॉर्ड्स आर लेबर एंड सम लेबर्स आर ट्रेडर। सम लेबर्स आर फार्मर, तो लेबर इधर है दोस्त, फार्मर इधर है, क्या सम का रिश्ता बताया गया है, बताओ बताया गया क्या, बताया गया, हाँ बताया गया है, यहां पे लेबर और फार्मर में सम का रिश्ता है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। देखो डायग्राम का थोड़ा सा जो है ज्योग्राफी बिगड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। सम लेबर्स आर नॉट फार्मर, लेबर्स का कुछ हिस्सा क्या फार्मर नहीं है, आई डोंट नो, क्या लगेगा, आइदर और लगेगा क्या, इसमें नहीं लगेगा। देखो दोस्त, लेबर फार्मर, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, लेकिन फिर भी आइदर और नहीं लगा, क्यों, क्योंकि एक तो सीएनडी था, दूसरा सीएनडी नहीं है,
दूसरा सही हो गया है, और अगर दूसरा सही हो जाए तो आपने कभी भी कंक्लूजन में, कहां गया, हाँ, कंक्लूजन में आपने कभी भी आइदर और नहीं लगाना है, ओनली फर्स्ट फॉलो जिसका आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड नहीं होगा, ओनली फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, 30 सेकंड का टाइमर है, शुरू हो जाओ। अरे यार आंसर बता दिया, चलो शुरू हो जाओ। देखा नहीं ना, ठीक। लिखा है ऑल फ्लावर्स आर रोजेस बना दिया, नो रोजेस इज लिली भी बना दिया, और सम लिलीज आर प्लांट भी हमने बना दिया है। कंक्लूजन लिखा है सम प्लांट्स आर फ्लावर, तो प्लांट यहां पे है और फ्लावर यहां पे है। क्या ये सही है? सम प्लांट्स आर फ्लावर, सी एंड डी है। सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर, क्या यह बात सही है? सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर, क्या मुझे कुछ पता है सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर के बारे में? हां भैया पता है, यह बात सही है। आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहोगे यार दोनों के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं है, सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर, ये कैसे हो जाएगा? तो बात समझो, लिली और रोज में नो का रिश्ता है, हाँ है, तो लिली के अंदर ये प्लांट का हिस्सा आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो क्या ये प्लांट का हिस्सा कभी रोजेस में जाएगा? नहीं जाएगा। अगर ये रोजेस में नहीं जाएगा हिस्सा, तो क्या ये हिस्सा कभी फ्लावर में जा पाएगा? कभी नहीं जा पाएगा, कभी भी ये हिस्सा फ्लावर में नहीं जा पाएगा। और अगर नहीं जा पाएगा तो भैया सम फ्लावर्स, सॉरी सम प्लांट्स आर नॉट फ्लावर, ये बात सही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अगर हां हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर लगा दो। बात समझ में आई तो बोलो हां, बात अगर समझ में आई तो बोलो हां, और अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है, क्या हो सकता है कि हाँ और अच्छा हो, फटाफट से देखो। चलो भाई, अब अगला हम देखते हैं, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस बना दिया, सम ब्रांचेस आर सीड, ये भी बना दिया। लिखा है नो फ्रूट इज ट्री, ये भी बना दिया। सम फ्रूट्स आर ब्रांचेस, तो फ्रूट का क्या कुछ हिस्सा ब्रांचेस है? फ्रूट का कुछ हिस्सा ब्रांचेस है क्या? बोलो हां या ना, जल्दी बताओ। सम फ्रूट्स आर ब्रांचेस, सी एंड डी, आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, फ्रूट ट्री में नहीं जाएगा, इस हिस्से में तो जा सकता है, इस वाले हिस्से में तो जा सकता है ना, तो ब्रांचेस से वो रिश्ता बना तो सकता है, लेकिन है या नहीं रिश्ता, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सम फ्रूट्स आर नॉट ब्रांचेस, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि फ्रूट का कुछ हिस्सा यहां पे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो फ्रूट पूरा का पूरा भी जा सकता है, और आधा भी जा सकता है, और बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो फ्रूट आजाद है ब्रांच में घूमने के लिए, लेकिन ब्रांच का ये वाला हिस्सा कभी भी फ्रूट में नहीं जाएगा, ये बात हमें फिक्स है। तो ब्रांचेस की तरफ से तो पता है सम नॉट, फ्रूट की तरफ से, फ्रूट की तरफ से कुछ भी नहीं पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर 1 और 2 फॉलोज। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइमर, जल्दी, गर्मी बहुत हो रही है, जल्दी से, बढ़िया बढ़िया चीजें आ गई हैं।
आपके पास लिखा है नो फैन इज एसी, नो एसी इज कूलर एंड ऑल लाइट्स आर कूलर। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन लिखा है नो फैन इज कूलर, तो फैन और कूलर में नो का रिलेशन मुझे नहीं पता, कांट से। अरे यार, ठीक है। फिर लिखा है नो एसी इज लाइट, तो एसी और लाइट, क्या एसी और लाइट ये सही होगा? नो एसी इज लाइट, क्या ये बात सही होगी, गलत होगी, कांट से होगी? जल्दी बता दो। नो एसी इज लाइट, क्या ये सही होगा, गलत होगा, कांट से होगा? ये बात डेफिनेटली सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, एसी अगर कूलर में नहीं जाएगा तो क्या वो कभी भी लाइट से रिश्ता बना पाएगा? कभी नहीं बना सकता। इसको अलग भाषा में ऐसे समझो कि भैया ये बंदा जो है ये इस घर का मतलब दुश्मन है, इस घर में एंट्री ले ही नहीं सकता, और इस घर में यहां पे कोई एक कमरा है, तो क्या ये बंदा कभी भी इस कमरे में जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस घर में ही उसकी एंट्री बंद है। तो नो एसी इज कूलर, ये सॉरी नो एसी इज लाइट, ये बात सही हो जाएगी। नो कूलर इज एसी, नो कूलर इज एसी, ये बात भी सही है। ये बात भी हमारी डेफिनेटली सही है कि हां नो कूलर इज एसी। बात समझ में आ गई? हाँ, नो, देखो यहां पे तो लिखा भी है ना नो एसी इज कूलर, तो जब नो एसी इज कूलर है तो नो कूलर भी एसी हो जाएगा। आपके पहले और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही यहां पे दिया नहीं है, कुछ ना कुछ ऑप्शंस में गलती हुई है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3 फॉलोज होगा। यहां पे 2 एंड 3 होगा बजाय 1 एंड 2 के। ठीक है, क्लियर है बात? इसका ऑप्शन नंबर डी हमने मार्क करा है, लेकिन इसका होगा 2 एंड 3 फॉलोज। ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है, इसको नहीं देखना है। 2 एंड 3 फॉलोज होगा। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट किया। आखिरी क्वेश्चन मेरा हमेशा बढ़िया रहता है, तो बढ़िया से देख लो जल्दी। आपके पास डायग्राम आ गया। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटीज एंड सम क्लासेस आर स्कूल। कंक्लूजन लिखा है सम क्लासेस आर कॉलेजेस, सम क्लासेस आर कॉलेजेस। मुझे नहीं पता भैया, सम क्लासेस आर कॉलेजेस हो भी सकते, नहीं भी। सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेजेस, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सम का रिश्ता है, ये बात सही हो गई। फिर लिखा है सम क्लासेस आर नॉट कॉलेजेस, तो सम क्लासेस आर नॉट कॉलेजेस, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता। ये आपके सामने हमने तीनों कंक्लूजन को सिंप्लीफाई कर लिया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 नहीं। क्या पहले और तीसरे में आइदर और लग रहा है? हां, क्लासेस और कॉलेजेस सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, और सीएनडी भी है, तो पहला और तीसरे में लगेगा दोस्त आइदर और सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका सही जवाब है इसका। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो दोस्त, आज के लिए रखेंगे इतना ही। अगर कुछ नया सीखा, कुछ समझ आया, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, फैलाओ फैलाओ फैलाओ, रायते की तरह किसको? वीडियो को फैलाओ। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी वीडियो। प्लस घर में रहना, सुरक्षित रहना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।